हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सर्कल। ठीक है, ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर्कल के बारे में हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सर्कल है। अब यहां पे अगर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी तो ये लाइन आप देख सकते हो ये सर्कल को कहीं पे भी टच नहीं कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग विद द सर्कल। सो दिस इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। ठीक है, अब यही लाइन अगर हम सर्कल को इस तरह से कट करवा दें तो दिस बिकम्स अ सीकेंट। ये लाइन क्या हो गई? सीकेंट। ये लाइन क्या हो गई? सीकेंट। सीकेंट एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये दो पार्ट्स जो बन गए ये कहलाते हैं सेगमेंट। ये होता है मेजर सेगमेंट और ये होता है माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये एक सीकेंट जो है इसने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। जो छोटा वाला पार्ट है वो माइनर सेगमेंट और जो बड़ा वाला पार्ट है वो मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब एक चीज और हम देखते हैं, क्या होगा अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ छू कर निकल जाए इस तरीके से। मान लो ये लाइन है। अब ये लाइन जो है सर्कल को सिर्फ इस तरह से टच करके निकल जाए, एक पॉइंट पे बस छू कर निकल जाए, तो इस लाइन को हम कहते हैं टैंजेंट। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? टैंजेंट। अब ये जो टैंजेंट है ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या एक पॉइंट पे टच करके चला जा रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ध्यान से देखो। ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? जहां पे सर्कल और टैंजेंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसको कई बार पॉइंट ऑफ टैंजेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टैंजेंसी। ठीक है, कई जगह पे आप देखोगे इसको पॉइंट ऑफ टैंजेंसी भी कहते हैं, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल भी कहते हैं। तो अगर हम सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करें तो ये जो रेडियस बना ये टैंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखनी है। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। क्या कहेंगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। फिर से समझो, अगर ये लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए दैट इज कॉल्ड अ टैंजेंट, और जिस पॉइंट पे टच किया है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टैंजेंसी। अब सर्कल के सेंटर से अगर हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कनेक्ट करें तो दिस रेडियस, ये जो ओपी रेडियस है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। और इसका इनवर्स भी बिल्कुल सही है कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर बना दें तो इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब कुछ आगे देखते हैं। देखो, अगर हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, सपोज करो हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P। अब मैं कहूं कि इस पॉइंट से आप सर्कल पे टैंजेंट बनाओ। ठीक है, क्या करना है? इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टैंजेंट बनाना है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टैंजेंट बनाना है। तो हम दो टैंजेंट बना सकते हैं, PQ एंड PR। ठीक है, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल पे टैंजेंट बनाने को अगर कहा जाए तो दो टैंजेंट बनाए जा सकते हैं और दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम सर्कल के एक्सटर्नल कोई भी पॉइंट ले लें, मतलब सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट ले लें और वहां से सर्कल को टैंजेंट से कनेक्ट किया जाए, सर्कल के ऊपर अगर टैंजेंट बनाए जाए तो दो टैंजेंट पॉसिबल हैं और वो दोनों टैंजेंट्स की लेंथ जो होगी इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? आगे जाके इसका हम प्रूफ भी देखेंगे।
ठीक है। अब मान लो एक और एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया हमने M, मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट है M, ठीक है। अगर कहा जाए कि इस पॉइंट M से भी आप इस सर्कल पे टेंजेंट बनाओ, तो दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, और इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी, ये एक और ये दो, MN और MO, MN विल बी इक्वल टू MO, और यहां से PQ विल बी इक्वल टू PR। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट होगा, सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट होगा, उससे हम सर्कल पे दो टेंजेंट बना सकते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अब अगर हम इस पॉइंट P से कोई तीसरा टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो लाइन सर्कल को कट करके निकल जाएगी, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट बन जाएंगे और उन दोनों की लेंथ होगी इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं। समझो सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया हमने, मान लो हमने सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट हमने सर्कल पे ले लिया P। अब हम कहें कि ऐसा कोई टैंजेंट बनाओ जो इस पॉइंट पे सर्कल को छू के निकल जाए, इस पॉइंट P पे सर्कल को टच करके निकल जाए, तो एक टैंजेंट ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक है। ये एक टैंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट P पे टच करके चल जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि एक और टैंजेंट बनाओ जो पॉइंट P पे ही सर्कल को टच करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सर्कल पे कोई एक पॉइंट अगर होगा तो उस पे एक ही टैंजेंट बनाया जा सकता है। सर्कल पे अगर कोई एक पॉइंट होगा तो उस पे एक ही टैंजेंट बनाया जा सकता है। अगर हमें दूसरा कोई टैंजेंट बनाना है तो वो इस पॉइंट पे नहीं होगा, वो किसी और पॉइंट पे होगा। यहां पर हम एक टैंजेंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर एक टैंजेंट बना सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ही पॉइंट पे दो टैंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सर्कल के ऊपर अगर कोई एक पॉइंट है तो उससे एक ही टैंजेंट क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अब आप देखो इस सर्कल पे तो इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, इस सर्कल पे तो इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे एक एक टैंजेंट बन सकता है, तो इस सर्कल पे इन्फिनाइट टैंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि एक पॉइंट से एक ही टैंजेंट क्रॉस होगा। सर्कल पे इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं तो उस हिसाब से हम इन्फिनाइट टैंजेंट्स बना सकते हैं, बट एक पॉइंट से एक ही टैंजेंट क्रॉस होता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आप देखो यहां पे थ्योरम क्या कहता है। पहला थ्योरम, द tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। जो बात हमने डिस्कस की थी वही है थ्योरम। कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ठीक है, यहां से एक रेडियस बना दिया हमने और यहां से एक रेडियस बना दिया, मान लो OP इज द रेडियस, और एक लाइन जो पॉइंट P से टच करके निकल जाए वो एक टैंजेंट होगा, और यहां पर 90 डिग्रीज बनेगा, यहां पर 90 डिग्रीज बनेगा, ठीक है। यही थ्योरम है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? अभी हमने डिस्कस किया अ टैंजेंट कैन हैव, अ सर्कल कैन हैव इनफिनाइट पॉइंट्स, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट। देखो सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, हर पॉइंट पे एक टैंजेंट बन सकता है, तो ओवरऑल अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टैंजेंट्स। बट at a particular point, at a particular point on the circle, at a particular point on the circle, only one tangent can be drawn, can be drawn या can be made, अब जो भी कह लो, ठीक है। at a particular point on a circle only one tangent can be drawn। इसका मतलब कि सर्कल पे इनफिनाइट पॉइंट्स हैं, हम हर पॉइंट पे एक एक टैंजेंट बना सकते हैं और इनफिनाइट टैंजेंट सर्कल पे बनाए जा सकते हैं। बट शर्त क्या है
किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है। आप सोचोगे ये एक सिंपल सी चीज बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि उनके दिमाग में अच्छे से फीड हो जानी चाहिए, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो कुछ सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter. The length PQ is how much? ठीक है, अब समझो एक सर्कल पहले हमने ड्रॉ कर लिया यहां पे। ठीक है, क्या कह रहा है, अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है, टेंजेंट PQ एट पॉइंट P मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये है पॉइंट P। ठीक है, अब ये हम कह सकते हैं Q, टेंजेंट PQ एट पॉइंट P। एट पॉइंट P मतलब P वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, नाउ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलो सेंटर से यहां पर हम एक रेडियस बना देते हैं और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सेंटर है O। ठीक है, so a tangent PQ at point P of a circle of radius 5 meets a line through the center O at a point Q। अब ये जो tangent है it meets the line from the center at Q। सेंटर से एक लाइन बनाई हमने तो it is meeting the tangent at point Q। okay, such that OQ is 12 सेंटीमीटर। OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर आप एक चीज का ध्यान दोगे कि ये रेडियस और टैंजेंट जहां पर कांटेक्ट में आते हैं वहां इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे सबसे पहले। तो एंगल OPQ इज 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये क्या हो गया, 144, ये हो गया 25 प्लस PQ स्क्वायर। सो 144 माइनस 25 इज PQ स्क्वायर, 119 इज PQ स्क्वायर। तो PQ की लेंथ क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 119। इसमें ऑप्शन देखोगे ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। इस तरह का कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, चाहे एमसीक्यू में पूछा जाए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए, तो आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। कभी ये पूछ सकता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ टैंजेंट, तो लेंथ ऑफ द टैंजेंट होगा जहां से टैंजेंट स्टार्ट हो रहा है और कहां तक होगा, जहां तक वो सर्कल को टच कर रहा है। इसके आगे ये लाइन कहां तक जा रही है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेंथ ऑफ द टैंजेंट जहां से टैंजेंट शुरू हुआ और जहां पे उसने सर्कल को टच किया वहीं तक होता है। ओके, कभी आपसे सर्कल का रेडियस पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट है वो सेंटर से कितनी दूर है, पॉइंट Q सेंटर से कितनी दूर है। तो तीनों में से कोई भी चीज अगर आपको पता लगानी है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो यहां हमें पूछा था लेंथ PQ, तो लेंथ PQ है 119 का स्क्वायर रूट और ये लेंथ ऑफ द टैंजेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर ऑफ टैंजेंट्स ऑन अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो सर्कल के ऊपर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, मैंने पहले ही बताया आपको कितने टैंजेंट बनाए जा सकते हैं, 2 ही टैंजेंट बनाए जा सकते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पे डिस्कस करते हैं। देखो ये P, मान लो PA और PB ये 2 टैंजेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, PA और PB 2 टैंजेंट हो गए, ये सर्कल का रेडियस है R। ठीक है, अब आप देखो OA इज इक्वल टू OB,
बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एक काम करो, अगर हम इस ओपी को ज्वाइन कर दें, अगर हम ओपी को ज्वाइन कर दें तो क्या हम कह सकते हैं कि ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन। अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ कि क्या ट्राइंगल ओ ए पी और ओ बी पी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, बताओ क्या कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, देखो दोनों में एक राइट एंगल है, यस, दोनों में ये साइड सेम है, आर आर ओ ए ओ बी सेम है, यस। ओपी दोनों के लिए कॉमन है, तो दोनों के लिए ओपी जो है हाइपोटेनस है, तो क्या ये आरएचएस क्राइटेरिया है, क्या ये आरएचएस क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का। आप बोलोगे हां सर, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो मजेदार बात, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या हम कह सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी, यस, पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्या रीजन है, बाई सीपीसीटी, ठीक है ना। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली पी ए इज इक्वल टू पी बी बाई सीपीसीटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको पता लग गया कि दोनों टेंजेंट्स इक्वल क्यों होते हैं, ओके। अब एक और चीज देखो, और इंटरेस्टिंग बात देखो, ये एंगल और ये एंगल भी सीपीसीटी है, यस, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, हाँ कि ना, ये भी सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी का फुल फॉर्म, आप बोलोगे यस। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, क्या ये एंगल और ये एंगल भी सीपीसीटी है, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी, दिस इज ऑल्सो सीपीसीटी, है ना। तो कभी भी अगर आपको इस तरह का डायग्राम मिल जाए तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, जिसकी वजह से पीए और पीबी विल बी इक्वल। यहां पे जो दो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे और ये जो दो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे डायग्राम्स में आप देखोगे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को यूज करके प्रूविंग वाले खास करके क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना। अभी देखो अगला, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी जस्ट जो हमने डिस्कस किया, हमने प्रूव भी किया, इस पॉइंट को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the points of contact at the center। हो सकता है पढ़ के ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। देखो, ये बन गया एक सर्कल, ठीक है। यहां से हमने दो पॉइंट पे टैंजेंट बना देना है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है। सो पी ए एंड पी बी आर टैंजेंट्स। सर्कल का सेंटर हम मान लेते हैं ओ, सर्कल का सेंटर हम मान लेते हैं ओ, ठीक है। सो लेट पी ए एंड पी बी बी द tangents to a circle with center O, ठीक है। let PA and PB be the tangents to a circle with center O। अब क्या बताना है, देखो, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the points of contact at the center। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो एंगल है, ये दोनों टैंजेंट्स के बीच में
और ये जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ये जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब उनका सम 180 डिग्री है। ठीक है, अब देखो यहां पे प्रूफ, यहां से स्टार्ट हो रहा है अपना प्रूफ। ठीक है, जब भी आप देखो कि रेडियस और टैंजेंट कनेक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां पे 90 डिग्री आप बना दो, ये यूज होगा। ठीक है, तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ओ बी पी। रीजन, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए and OB is perpendicular to PB. Radius is perpendicular to tangent at the point of contact. Okay. Now, in figure APBO, अब ये APBO क्या है? It is a quadrilateral, और quadrilateral में क्या होता है आप जानते हो, sum of all four angles is 360 degrees. So in figure APBO, एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। इसका रीजन क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्रीज। अब देखो OAP कितना है? 90, OBP कितना है? 90, ठीक है, प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB दैट इज 360 डिग्री। अब ये 90 और 90 कितना हो गया? 180, उधर जाके माइनस होगा, तो ये क्या बच जाएगा? एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180 दैट इज 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, और ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, आई होप आप सबको ये बात समझ में आ रही है। कॉपी पेन लेकर के ध्यान से इन चीजों को नोट करो। सारे सम अगर आप इस वीडियो के बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सर्कल टॉपिक आराम से कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं, इसको समझना जरूरी है। द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P on a circle with center O is always less than OP. ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, the length of tangent from an external point P, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, on a circle with center O, ये सर्कल है सेंटर O, ठीक है, is always less than OP. हाँ बताओ, मान लो ये PA टैंजेंट है, PA टैंजेंट है, तो एंगल A पे 90 डिग्री बनेगा बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। अब इस ट्राइंगल में POA में PO क्या है? हाइपोटेन्यूस है, और इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो डेफिनेटली जो लेंथ ऑफ द टैंजेंट है PA इट इज लेस देन OP। ठीक है, यही बताना था। ठीक है, so PA, the length of tangent is always less than OP because in this triangle OP is the hypotenuse and in any right angle triangle hypotenuse is the longest side। ठीक है, तो अब इसको बहुत ज्यादा लिख नहीं रहा, ये आप अपने आप लिख लेना। ठीक है, पॉइंट्स बस मेन चीजें हमें समझनी है। सेकंड क्या है? the length of the tangent from an external point on a circle is always greater than the radius। ओके, समझते हैं इसको। यह है रेडियस, और यहां से एक टैंजेंट बना दिया हमने,
और ये हो गया रेडियस, यहां पे हो गया 90 डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है, लेंथ ऑफ द टैंजेंट, मान लो पी ए एक टैंजेंट है और ओ ए है रेडियस। ठीक है, पी ए एक टैंजेंट है, ओ ए इज द रेडियस। सो द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस। ओके, तो टैंजेंट की लेंथ हमेशा रेडियस से ज्यादा होगी। क्या ये सही है कि गलत है? लेट्स सी। अगर हम मान लें कि ओ ए 12 है, मान लो ओ ए 12 है और ओपी 13 है, पॉसिबल है ऐसा? ओ ए 12 और ओपी 13। अब आप सोचोगे सर ऐसा 12 13 ही क्यों लिया? बिकॉज मेरे माइंड में है कि 12 13 और 5 ये ट्रिपलेट्स है, 8 6 10 दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 3 4 5 दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इसमें से कोई भी एक ट्रिपलेट उठा के हम इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि सेंटर से एक पॉइंट है 13 सेंटीमीटर दूर P, और सर्कल का जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से पी ए एक टैंजेंट बनाया गया है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हमें ये लेंथ कितनी मिलेगी? 5 मिलेगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टैंजेंट यहां पे लेस देन द रेडियस आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस। नहीं, ये बात फॉल्स है। हम नहीं कह सकते कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर, समटाइम्स इट मे बी ग्रेटर, समटाइम इट मे नॉट बी ग्रेटर। ठीक है, अब यही सिचुएशन अगर हम रिवर्स कर दें, इसको 12 और इसको 5 कर दें, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। बट ऑलवेज ट्रू ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहां हम देख सकते हैं यहां लेंथ ऑफ द टैंजेंट इज लेस देन द रेडियस, तो इट इज पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है, चलो अगला वाला, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। If the angle between two tangents drawn from a point to a circle of radius a and center O is 60 degree, then OP is equal to square root of 3 into A। ठीक है, इसको चेक करना है हमें। मान लो दो टैंजेंट्स बने हैं इस तरह से। ठीक है, ये P और PA और PB दो टैंजेंट बने हैं। ठीक है, सर्कल का सेंटर है O, सर्कल का सेंटर है O, और ये जो दो टैंजेंट बने हैं दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको तो हम ज्वाइन कर देते हैं, एंड वी नो कि जब हम OP को ज्वाइन करेंगे तो वो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल P का। ठीक है, तो यहां पर 30 डिग्रीज आ गया, नीचे भी 30 डिग्रीज हो गया। ठीक है, और क्या लिखा है? रेडियस इज A। ठीक है, रेडियस कितना है? A, रेडियस इज A, और यहां पर है 90 डिग्रीज। ठीक है, हमें बताना है OP इज √3a। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, OP क्या है? हाइपोटेन्यूस, और OA क्या है? बेस। ठीक है, सो एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। कुछ इंफॉर्मेशन लिख दो, क्योंकि हमें जस्टिफिकेशन भी देना है ना, तो कुछ स्टेप्स हमें दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, नाउ एंगल OPA is equal to half of 60, that is 30 degree. So cos 30 degree, ठीक है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री अगर हम cos 30 लें तो b by h नो, हमें ये p sin 30 लेना होगा, हमें sin 30 अगर हम लेते हैं, इस 30 के लिए परपेंडिकुलर है OA और हाइपोटेनस है OP। sin 30 इज OA by OP। sin 30 क्या हो गया? OA by OP। ठीक है, तो sin 30 कितना होता है? हाफ। OA कितना है? A और OP। ठीक है, तो OP कितना आ गया? 2A। OP कितना आ गया? 2A। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? OP इज √3a। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये है
फॉल्स। ठीक है, ध्यान देना, हमें ये जस्टिफाई करना था कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो हमने जस्टिफाई किया है। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन होता है तो यहाँ पे OP विल बी 2a, यानी कि अगर यहाँ पर 30 डिग्री है और दो टैंजेंट्स के बीच में 60 डिग्री है, मतलब यहाँ 30 हो गया, तो ये जो OP होगा दैट विल बी ट्वाइस द रेडियस। तो यहां पर दिया हुआ था √3a, दैट मींस दिस इज फॉल्स। ठीक है, चलो अगला सम देखो। Two tangents making an angle of 60 degree between them are drawn to a circle of radius √3 centimeter. Find the length of each tangent. ठीक है, अब देखो दो टैंजेंट है, दोनों की लेंथ तो इक्वली होगी, हमें यह बात पता है। So let PA and PB be the two tangents which are drawn to a circle with center O and radius √3. रेडियस क्या है? √3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट PA and PB be the tangents and radius OA be equal to √3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्रीज। So angle APB is 60 degrees. This is given. ठीक है, तो एंगल APO क्या होगा? एंगल APO क्या होगा? 60 का हाफ, यानी कि 30 डिग्रीज। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं बाय CPCT। तो ये एंगल APO इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, हमें क्या बताना है? लेंथ ऑफ टैंजेंट। अब देखो यहां पर 90 डिग्रीज होगा, एंगल OAP इज 90 डिग्री, एंगल OAP इज 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। अब यहां पर आप देखो परपेंडिकुलर 30 के सामने OA क्या है? परपेंडिकुलर, और AP क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आएगा? टैन में आएगा। ठीक है, तो टैन 30 डिग्री is equal to OA by PA, OA by PA। ठीक है, अब tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1 by √3। OA कितना है? √3 by PA। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 by √3, OA दिया हुआ था √3 by PA। तो इससे हमें पता लग गया कि PA इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, √3 into √3 दैट इज 3 सेंटीमीटर्स। आई होप ये क्लियर है। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट B ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, टू tangents BC and BD are drawn such that angle DBC is 120 degree. Prove that BC plus BD will be equal to BO। और जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है B। ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल, सर्कल का सेंटर O और कोई एक्सटर्नल पॉइंट B। ठीक है, टू टैंजेंट्स BC एंड BD आर ड्रॉन। एक टैंजेंट हो गया BC और एक टैंजेंट हो गया BD। दो टैंजेंट्स बन गए BC एंड BD such that angle DBC is 120 degree. DBC is 120 डिग्री। ओके, तो ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, प्रूव दैट BC प्लस BD इज इक्वल टू BO। ओके, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं, पहले इसको भी कनेक्ट करते हैं, इसको भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये 120 था तो 60 और 60 में डिवाइड हो गया डेफिनेटली, ये 90 डिग्री होगा। अब इधर 60 है इधर 90 है तो डेफिनेटली ये 30 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो एंगल DBC, ठीक है, एंगल DBC इज इक्वल टू 120। सो एंगल DBO, सो एंगल DBO इज हाफ ऑफ 120, दैट इज 60 डिग्रीज। ठीक है, और
ये ऊपर वाला भी 60 डिग्री हो गया। एंगल ODB विल बी 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, उस हिसाब से रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ओके, अब हमें क्या बताना है, BC प्लस BD। ऑल राइट, सो लेट द रेडियस बी R। मान लेते हैं कि रेडियस क्या है, R है, ठीक है। लेट द रेडियस बी R, लेट द रेडियस बी R सेंटीमीटर। सो OC एंड OD आर R, OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू R, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल OBD अगर हम tan 60 डिग्री लगाएं, tan 60 डिग्री, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस है ना। ट्राइंगल OBD में यहां 90 है, ये 60 है, तो tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर OD बाय बेस BD, तो ये क्या हो गया, OD बाय BD। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 है ना, तो OD कितना हो गया, OD है R और ये BD, तो BD की लेंथ क्या आ जाएगी, BD की लेंथ होगी R बाई √3, ठीक है, R बाई √3। अब देखो B से एक D टैंजेंट है और B से C है, तो ये भी R बाई √3 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि BC की लेंथ भी R बाई √3 है, बिकॉज दे आर टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टैंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। ओके, अब अगर हम यहां पे लगाएं, क्योंकि हमें BO फाइंड करना है ना, तो हम फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस sin 60 लगा के, sin 60 डिग्री। तो sin 60 क्या होगा, देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, सो दैट इज OD बाय BO। अब sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है √3/2, दैट इज OD का मतलब R बाई BO हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब √3/2 इज इक्वल टू R बाई BO, तो हमें BO की लेंथ मिल जाएगी, BO कितना आ जाएगा, R इंटू 2/√3, दैट इज 2R बाई √3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नाउ BC प्लस BC कितना था, R बाई √3, BD कितना है, R बाई √3, इनको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2R बाई √3, और BO कितना था, 2R बाई √3। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट BC प्लस BD इज इक्वल टू BO, ठीक है, बोथ आर 2R बाई √3। तो चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, जिसका सेंटर सेम होता है, कॉमन सेंटर। देखो ये दो सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है, ठीक है, उन्हें कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। दे आर ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, ठीक है। तो यहां से यहां ये 8 है और यहां से यहां ये 5 है, मतलब OA 8 सेंटीमीटर और OB जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। From an external point P, tangents PA and PB are drawn to these circles if AP is 15 centimeter. Okay, AP is 15 centimeter. ये जो tangent AP है that is 15 centimeter, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाएंगे कि वो PA और PB को इक्वेट कर देंगे। क्या PA और PB यहां पर इक्वल है? नो, यहां पर PA और PB इक्वल नहीं है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ड्रॉन टू द सेम सर्कल। एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से हैं, लेकिन क्या PA और PB दोनों सेम सर्कल को टैंजेंट हैं? नहीं, PA जो है वो बड़े वाले सर्कल को टैंजेंट है और PB जो है वो छोटे सर्कल को टैंजेंट है। तो इन दिस केस दे आर नॉट इक्वल। इक्वल कब होते? जब दोनों एक ही सर्कल पे बनाए गए होते। इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान रखना। ओके, तो अब क्या तरीका है इसका? देखो यहां पर 90 डिग्री होगा,
यहां पर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, बिकॉज PA जो है बड़े सर्कल को टैंजेंट है, तो OA बड़े सर्कल का रेडियस है, तो यहां पर 90 डिग्री बनेगा। PB जो है वो छोटे वाले सर्कल का टैंजेंट है, OB जो है वो छोटे सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। तो यहां पे कुछ हम मार्किंग कर लेते हैं। एंगल OAP is equal to 90 degree, which is same as angle OBP, because radius is perpendicular to tangent. Radius is perpendicular to tangent. All right. अब क्या, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन OP, ठीक है, ज्वाइन OP। नाउ इन ट्राइंगल OAP में से हम OP की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कुछ और मेंशन करते हैं हम, यहां पे OA है 8 सेंटीमीटर और जो OB है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल, कहां पे, ट्राइंगल OAP में। इन ट्राइंगल OAP OP हाइपोटेन्यूज होगा, है ना, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो OP स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो OP स्क्वायर कितना हो गया, 64 प्लस 225 289, तो OP की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर, ठीक है। OP कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 289, OP स्क्वायर अगर 289 है तो OP क्या होगा, 17 सेंटीमीटर होगा। अब हम इस ट्राइंगल पे आएंगे। नाउ इन ट्राइंगल, in triangle OBP, हाइपोटेनस OP ही रहेगा, सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो OP स्क्वायर कितना है, 289, क्योंकि 17 का स्क्वायर है ना। OB कितना है, 5, सो 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। नाउ दिस इज 289, दिस इज 25। अब 289 से 25 माइनस कर दो, 264, ये हो गया PB स्क्वायर, ठीक है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 264 दैट इज PB। 264 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज PB। अब 264 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो ये आएगा 132, फिर ये आएगा 66, फिर ये आएगा 33, फिर ये आएगा 11, है ना। तो ये 2 बाहर, 2 रूट 66, ठीक है। तो PB की वैल्यू आ गई 2 रूट 66 सेंटीमीटर्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ D1 and D2 where D2 is greater than D1 be the diameters of 2 concentric circles and C be the length of a chord of a circle which is tangent to the other circle, prove that D2 square is equal to C square plus D1 square, ठीक है। यहां पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, तो हम पहले 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ले लेते हैं, ये एक और ये दूसरा, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों का जो डायमीटर है, एक का है D2 एक का है D1, ठीक है। तो D2 बड़ा है और D1 छोटा है, ऐसा कर लेते हैं हम, AB और ये पॉइंट है PQ,
ठीक है, ए बी, let AB be equal to D2 and PQ be equal to D1 and O is the center of the circle. ठीक है, तो OA कितना हो गया, D2 by 2 and OP is equal to D1 by 2. ठीक है, ऑल राइट. अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल की एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है C. ओके, तो ये जो कॉर्ड है ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है लेकिन छोटे सर्कल के लिए ये टैंजेंट है. ठीक है, ये C, दिस इज C. Mn is the chord of length C. Okay. Prove that D square is equal to C square plus D2 square is equal to C square plus D1 square. Okay. तो अब हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट Mn बी द कॉर्ड of the bigger circle which is tangent to the smaller circle. ठीक है, and Mn is equal to C. Length of Mn is equal to C. तो हम यहां मान लेते हैं कि OT जो है ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, बिकॉज देखो छोटे सर्कल को ये टैंजेंट है. ठीक है, OT इज परपेंडिकुलर टू Mn बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल OMT by using Pythagoras theorem we can say that OM square is equal to OT square plus MT square. ठीक है, अब ध्यान दो, OM क्या है, बड़े सर्कल का रेडियस, दैट इज D2 by 2 स्क्वायर. T क्या है, छोटे सर्कल का रेडियस. ठीक है, OT क्या है, छोटे सर्कल का रेडियस. MT क्या हो गया, C का हाफ. क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ठीक है, तो ये Mn का हाफ है MT. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. देखो ये क्या हो गया, D2 स्क्वायर बाई 4 प्लस D1 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू C स्क्वायर बाई 4. ठीक है, D2 square by 4 is equal to D1 square by 4 plus C square by 4. ठीक है, तो ये हो गया D2 square by 4. यहां पे डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम एलसीएम लेके कर लेते हैं D1 square प्लस C square. यहां से 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, D2 square is equal to D1 square प्लस C square. और यही हमें प्रूव करना था.